बजावत गावत कानो, बंसी बजावत गावत कानो, संग लिए बलबीर, संग लिए बलबीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर सिर, चरण कमल पर सिर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक विलक्षण ग्रंथ है, कि भगवद गीता का मुख्य विषय है वासुदेवः सर्वम। गीता जी के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वम का मतलब हुआ कि बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में कोई महात्मा ऐसा अनुभव कर लेता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, सब कुछ परमात्मा ही हैं, यानी ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है, सिय राममय है, निज प्रभुमय है। निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध, और सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोर पाने। ऐसा जो बोध कर लेता है कि चर अचर उद्भिज अंडज स्वेदज जरायुज 84 लाख जो योनियाँ हैं, इन 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु मनुष्य भूत प्रेत प्राणी, चलने वाले न चलने वाले, जलचर नभचर थलचर, सब परमात्मा की ही सृष्टि है। यानी जो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए।
ये मनुष्य इसीलिए भगवान को प्रिय है कि ये मनुष्य ये अनुभव कर सकता है कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसा जो अनुभव कर लेता है, यानी जिसके मन में इस प्रकार का प्रेम विकसित हो जाता है, इतनी उदात्तता या इतनी उदारता आ जाती है कि प्रत्येक के साथ वह प्रेम का व्यवहार करता है, सब में उसी परमात्मा के अंश को देखता है, वह महात्मा होता है। संसार में राग द्वेष भरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं ना कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भवपार। वही दास पार हो पाएगा जो राग द्वेष से ऊपर उठेगा, यानी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, इस प्रकार का जब तक भाव रहेगा तब तक हम महात्मा नहीं हो पाएंगे, और तब तक हमारा जन्म मरण मिटेगा नहीं, क्योंकि हमारी किसी में आसक्ति बनी रहेगी, किसी के साथ हमारा द्वेष बना रहेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि गीता का सबसे बड़ा जो सिद्धांत या सबसे सर्वोपरि सिद्धांत है वह है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति यानी पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है जो गीता जी के 7वें अध्याय में बताई गई है। तो ये अष्टधा प्रकृति और फिर परा प्रकृति यानी भगवान का अंश जीव, ये परा प्रकृति है कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, कि संसार में जो मेरा अंश है ये जीव, ये शाश्वत है, यानी मैं जैसे शाश्वत हूँ, सब समय रहने वाला हूँ, ऐसे ही मेरे जीव का भी अविनाशी स्वरूप है। तो ये परा प्रकृति है जो सब में व्याप्त है, यानी अपरा जो प्रकाशित होता है तो अपरा भी वो परा के कारण से ही प्रकाशित होता है। किसी पत्थर में अगर चैतन्यता है तो वह परा के कारण से ही है, हमारे में चैतन्यता है वह भी परा के कारण है, नदी में चैतन्यता है वह भी परा के कारण है, काम करने वाली में जो चैतन्यता है वह भी परा के कारण है, यानी गाय में भी जो चैतन्यता है वो, चींटी में भी जो चैतन्यता है वो परा के कारण है। तो ये जो परा प्रकृति है जो भगवान का स्वरूप है, ये सब में सब समय सब जगह विद्यमान रहता है। और ये जहाँ हम दर्शन कर पाते हैं कि सब में वही भगवान का स्वरूप है, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है। यानी व्यवहार भले ही अलग अलग हो, कुत्ते के साथ अलग हो, गाय के साथ अलग हो, चांडाल के साथ अलग हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के साथ अलग हो, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन समदर्शिता की भावना रहती है, यानी सब में उसी परमात्मा का अंश है, स्वरूप है, ये भाव हमारे मन में रहता है। तो इसको समदर्शिता कहते हैं, समवर्तिता नहीं। व्यवहार में तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार होगा, लेकिन मन में ये भाव होगा कि इसमें भी वही परमात्मा है, भी ब्राह्मण में भी वही परमात्मा, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी वही परमात्मा है, सब जीव जंतुओं में वही परमात्मा है, पेड़ पौधों में। तो उसके साथ जो व्यवहार होगा वह व्यवहार मानवीय व्यवहार होगा, आत्मीय व्यवहार होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति, गीता में कहा गया है कि जो ये देखता है कि सब में मेरे ही परमात्मा का स्वरूप है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। सास देखे कि बहू जो है वो मेरा ही, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, बहू देखे कि सास भी परमात्मा का स्वरूप है, भाई देखे कि मेरा भाई परमात्मा का स्वरूप है, बड़ा जो है छोटे को, छोटा बड़े को देखे, पड़ोसी को हम देखें ये भी परमात्मा का स्वरूप है, यानी पुरुष स्त्री को देखे कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है, स्त्री पुरुष को देखे परमात्मा का स्वरूप है। तो इस प्रकार का जब भाव हो जाता है तो व्यक्ति चुप हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ परमात्मा है, मतलब है ना।
तो वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है, किसी का अहित नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, किसी को बुरा नहीं समझता है, किसी का बुरा करता नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है और भगवान, तीसरी बात कही है भगवान, ये 10 भगवत स्वरूप हैं। 10 माने अष्टधा प्रकृति 8, 9वां हो गया परा जीव और 10वां हो गए भगवान। ये 10 के 10 इन टोटल जो है कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये भगवत स्वरूप है, ये सारा का सारा भगवत स्वरूप है। देखो कितनी ऊंची दृष्टि है श्रीमद् भगवत गीता की और संतों की, जो हमको मक्खन निकाल करके दे रहे हैं, यानी जो सार या मार्मिक बात कह रहे हैं। इस विषय को ठीक जानने के लिए गीता है। ये बात जो मैंने कही है कि सब कुछ परमात्मा है, इसको जानने के लिए गीता पढ़ने से आपके समझ में आ जाएगा। गीता में बहुत बातें हैं, पर जीव के कल्याण की बात मुख्य है, यानी कि जीव का कैसे कल्याण हो। 700 श्लोकों में भगवान ने बहुत कुछ भर दिया है। गीता जो है वो एक तरह से विलक्षण ग्रंथ है, जिसमें जितनी बार पढ़ो उतनी बार नए नए भाव हमारे मन में आते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि मैंने गीता पर साधक संजीवनी टीका भी लिख दी और फिर गीता प्रबोधनी भी लिख दी, लेकिन अब भी मेरे मन में नए नए भाव आ रहे हैं, मतलब किंतु अब उम्र नहीं है, हाँ उतनी ये है नहीं, लिखाने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कहते रहे। 100 साल की उम्र में भी ये कहते रहे कि गीता पर फिर से मेरी टीका लिखने की इच्छा है। इतना विलक्षण ग्रंथ है। तो इसमें भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, यानी ये पहला ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अन्यथा तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, वेदव्यास जी महाराज बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत में, हाँ ना, या औरों में कोई कोई बोल रहा है, किसी कहाँ सूत जी सोनक जी बोल रहे हैं, कहीं या केवल भरद्वाज जी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन ये गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, अर्जुन को समझा रहे हैं। और मामेकम शरणम व्रज की बात कहते हैं कि तू एक मेरी शरण में आ जा तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और जो है तुम निश्चिंत निर्भय निसंक और निशोक भी हो जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचय। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक तू मेरी शरण में आ जा। जैसे कल हम लोग गए मुरली मनोहर धोरा, स्वामी जी का जो तपोभवन है, तपस्थली है, उसका दर्शन करने गए। तो वहाँ जो किशन जी महाराज हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये जो विलक्षण बात है कि भगवान ने अपने आप को गीता में प्रकट किया है, ये गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। स्वामी जी महाराज इसी बात को सबसे ज़्यादा जो है महत्व देते थे। अगर कोई गीता का अर्थ समझना चाहे तो भगवान के शरण होकर समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। शरणागत को भगवान स्वयं करके जनाते हैं। तो किशन जी महाराज ने यह कहा कि हमारा काम भगवान की शरण में जाने का है और भगवान का काम हमें मुक्त करने का है, हमारे पर कृपा करके हमें मुक्त करने का है, और दोनों का काम एक दूसरे से प्रेम करने का है। दोनों का काम एक दूसरे से प्रेम करने का है, यानी भगवान जो है भक्त का प्रेम चाहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमय भाई, क्योंकि मनुज ही भगवान से प्रेम कर सकता है ना। सब पर भगवान की बराबर दया है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजंती तुम माम भक्त्या मयि ते सुचाप्यम, कि मेरे लिए सब बराबर हैं, सबके ऊपर सब पर मोह बराबर दया, लेकिन मनुष्य मुझे विशेष प्रिय है। जो मुझे भजता है वो मेरा विशेष प्रिय है, और मनुष्य ही मुझे भज सकता है, इसलिए मनुष्य मुझे ज़्यादा प्रिय है। भूत प्रेत और कोई जो है वो जितने भी योनियाँ हैं
कोई नहीं बच सकता है। पशु पक्षी जीव जंतु भगवान को क्या बचेंगे। देवता भी स्वर्गलोक के भोगों का आनंद लेते हैं मतलब, लेकिन एक मनुष्य जो है वो दुखी जीव है। वह संसार में जब से आता है तब से वह छटपटाता है, वह भगवान से बिछो होके उसका, या भगवान से बिछुड़ करके वह वापस वहाँ जाना चाहता है। संतों का यही कहना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना, ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बढ़ जाना है, रहना नहीं देश वीराना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु धाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना। देखो सतगुरु का धाम जो है वही ठिकाना है। सतगुरु ही हमें बताते हैं कि परमात्मा का कौन सा मार्ग है, कैसे परमात्मा तक जाया जा सकता है। तो ये संसार कांटों की बाड़ी है, दुखालय है, इसमें प्रत्येक जीव दुखी है। अनुकूलता थोड़े समय रहती है और फिर प्रतिकूलता आ जाती है। तो ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए या परम तत्व की प्राप्ति के लिए या परमात्मा से प्रेम करने के लिए यह मनुष्य जन्मी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के शरण होकर ही समझ सकता है गीता को। शरणागत को भगवान स्वयं कृपा करके जना देते हैं। सोई जाने ही जय देव जनाओ, जाने ही तुम्हें हो जाओ। परंतु विद्वता के जोर से कोई गीता को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। कोई 6 शास्त्र पढ़कर गीता को समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकेगा। शास्त्र पढ़े बिना स्वतंत्रता से गीता पढ़े, उसको गीता विशेष समझ में आएगी। यानी बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर वह पढ़ता है तब गीता जो है प्रकट हो जाती है उसमें। परंतु दूसरे शास्त्र पढ़ लेने से गीता में भी वही बात दिखेगी जो उसके भीतर जमी हुई है। जैसे दर्पण के सामने मनुष्य का जैसा मुख होता है वैसा ही दिखता है, ऐसे ही मनुष्य का जैसा विचार होता है वैसा ही गीता में दिखता है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदाभेद आदि जितने मत हैं वे अपनी मान्यता के अनुसार उसको गीता में देखेंगे। यानी दोनों ही बात कही है। ये बात कही है कि गीता को ठीक से समझना है तो आप विशुद्ध मन से बैठो, बिना किसी पूर्व आग्रह के, मन में कोई भाव लिए वगैरह, तब जो है भगवान प्रकट हो जाएंगे या गीता प्रकट हो जाएगी आपके हृदय में। और या फिर कह रहे हैं कि अगर आप जिस मत के भी हों और गीता पढ़ेंगे तो आपको उस गीता में वही अपना मत दिखाई देगा कि अरे मैंने जो पढ़ा है यही बात गीता कह रही है। मतलब यानी गीता ऐसा शाश्वत ग्रंथ है और सर्वव्यापी ग्रंथ है कि जिसका सब आदर करते हैं। यानी अन्य जो हमारे कोई बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं या और कोई हैं, वे सब भी गीता का आदर करते हैं। ये गीता है जो सब धर्मों में प्रिय है। अर्थात मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भी गीता पढ़ते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति गीता पढ़ते थे। मतलब तो ऐसा है गीता का महत्व। और गीता को विशेष समझने के लिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गीता दर्पण पुस्तक पढ़नी चाहिए। स्वामी जी की एक पुस्तक है गीता दर्पण, उसमें गीता को अनेक विषय लेकर के स्पष्ट किया गया है। जैसे सगुण निर्मल क्या, गीता भगवान का स्वरूप क्या है, निर्गुण स्वरूप क्या है, सगुण स्वरूप क्या है। ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है और उसमें कई जो विषयवार दिए गए हैं ना, तो उसको पढ़ने से पूरी गीता समझ में आ जाती है। हाँ, गीता में शरणागति क्या है, गीता में कर्म रहस्य क्या है, गीता में ज्ञान क्या है, मतलब ना इस तरह से अलग अलग विषय दिए गए हैं। मनुष्य किसी भी वर्ण आश्रम जाति वेश देश आदि का हो, सबके लिए गीता माता के समान है।
जैसे माँ की कृपा संपूर्ण बालकों पर होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे ही बालकों पर माँ की समान कृपा होती है, ऐसे ही गीता की कृपा संपूर्ण मनुष्यों पर विशेष है। संपूर्ण मनुष्यों पर, यानी कोई चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, या कोई इस देश का हो उस देश का हो, है ना, किसी भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी वेश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, गीता माँ के समान है सबके लिए। गीता में भगवान ने अपना हृदय प्रकट किया है, अपने आप को खोल दिया है। हे अर्जुन, तू मेरा इष्ट है, तू मेरा प्रिय है। और इसलिए जो भगवान है, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से ये कहूँगा, सर्वगुह्य तमम बात कहूँगा, सबसे गोपनीय बात मैं तुमको कहूँगा, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। मतलब तो इस तरह से भगवान ने कुछ भी अपने पास रखा नहीं है, अपना पूरा भंडार जो है वो दे दिया है, अपना हृदय खोल दिया है। मैंने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं देखा है, स्वामी जी कह रहे हैं, जिसका माहात्म्य उस ग्रंथ से भी बड़ा हो। और उदाहरण दिया है, स्वामी जी ने दृष्टांत दिया है, गीता के 700 श्लोक हैं, लेकिन पद्म पुराण में गीता महात्म्य के 1000 से भी अधिक, यानी 1025 श्लोक हैं। गीता जी के महात्म का या महत्व का 1025 श्लोक हैं और गीता जो 700 श्लोकों की है। और गीता पर जितनी टीकाएँ लिखी गई हैं उतनी संसार में किसी के ऊपर टीका नहीं लिखी गई है ना। दुनिया भर की टीकाएँ हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मतलब विद्वान से विद्वान से लेकर साधारण व्यक्ति जो है गीता की व्याख्या करते रहते हैं। मतलब तो ये ऐसा गीता का माहात्म्य है। गीता गंगोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता का पाठ करता है और गंगा जल का पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतने आसान काम है। गीता जी का एक अध्याय रोज़ाना पढ़ लीजिए या 5 श्लोक ही पढ़ लीजिए आप, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 5 श्लोक रोज़ाना के, पूरे होते जाते हैं, फिर नई शुरू हो जाती है। तो ऐसे गीता जी का थोड़ा सा ये कर लो और गंगा जल का थोड़ा सा पान आप कर लो रोज़ाना, तो जो है जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। आपका बीमा हो गया, स्वामी जी ऐसा कहते थे कि आपका बीमा हो गया, फिर आप जो है लौट करके नहीं आओगे, आप भगवान के पास ही जाओगे। भगवान ने अलौकिक कृपा की है कि गीता जैसा ग्रंथ हमें दे दिया और अपने को पता लग गया कि गीता में ऐसी बातें हैं। ग्रंथ तो दे ही दिया और उसको समझाने वाले भी हमको मिल गए, ऐसे संत मिल गए जो गीता के ऊपर उन्होंने बड़ी विशद व्याख्याएं की है और गीता की बड़ी मार्मिक व्याख्याएं की है, जिसको पढ़ने से हमारे हृदय में प्रकाश हो जाता है, एक तरह से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, हमें बोध हो जाता है कि गीता का जो वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है वही सिद्धांत जो है अंतिम सत्य है, परमात्मा ही अंतिम सत्य है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे वासुदेव सर्वम, सर्वम भी नहीं है, सर्वम तो बाद में आया है, सर्वम तो वासुदेव की ही सृष्टि है, इसलिए सिर्फ वासुदेव है, यानी एक परमात्मा ही सब कुछ हैं। परमात्मा ने फिर संसार की सृष्टि की है तो बाद में आया है, इसलिए वासुदेव सर्वम, लेकिन वास्तव में एक परमात्मा ही है। मतलब ये गीता कहती है, श्रीमद् भागवत भी ये बात कहती है, चतुश्लोकी भागवत में यही है कि सब कुछ मैं तू ये वह कुछ नहीं है, सिर्फ जो है एक भगवान ही है, मैं ही हूँ। तो गीता जैसा ग्रंथ दे दिया और अपने को पता लग गया कि गीता में ऐसी बातें हैं, ये मामूली बात नहीं है, बहुत विशेष, बड़ी विचित्र, बड़ी अलौकिक कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। जीवों के उद्धार की जो लगन भगवान में है, अब देखो एक और मार्मिक बात कह रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर कि जीवों की उद्धार की लगन जितनी भगवान में उतनी जीवों में नहीं है। जीव अपना कल्याण करने के लिए उतना उत्सुक नहीं है या लालायित नहीं है या लगन नहीं है, उसके उत्कंठा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, लेकिन भगवान में जो है हमारे से भी ज़्यादा जीव के उद्धार की कामना है कि ये जीव किसी तरह मेरी ओर आ जाए। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि
जन्म कोटि अग न सही तभी, मेरे सन्मुख होते ही मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा। इतना भगवान का उदार स्वभाव है। ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई में। सब जीव भगवान के बालक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बच्चा माँ के बिना रह जाता है, पर बच्चे के बिना माँ से नहीं रह जाता है। बच्चा माँ के बिना रह जाएगा, माँ को भूल जाएगा, बड़ा होगा तो माँ को इतना महत्व तो नहीं देगा जितना पहले देता था, बचपन में देता था, बिल्कुल छोटा था तब देता था। माँ के सिवाय उसका उस समय कोई नहीं है। लेकिन माँ जीवन भर संतान को भूल नहीं पाती है। अगर वो पिता 80 साल का हो गया और पुत्र जो है या पुत्री संतान जो है वो 60 साल की होगी, तो भी हो जाएगा कि बेटा ध्यान से जाना, ध्यान रखना। हाँ, वो सबका ध्यान रख रहे हो मान लो, लेकिन फिर भी ये कहेंगे ध्यान से रखना। तो ऐसा भाव जो होता है वो माता पिता का ही होता है। ऐसी गीता माता है, स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान इसमें ये चाहते हैं कि जीव का कैसे कल्याण हो, मेरी संतान का कैसे कल्याण हो। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैसे से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में ना। ऐसी बातें जो तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत है ना। तो गीता में भगवान ने अपने आप को खोल के रख दिया। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि हम सभी को सदैव गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो और हमारा कल्याण हो। आज का शाश्वत चिंतन कहता है कि संतों का कहना है कि अनुकूलता में हमारे पुण्य नष्ट होते हैं और प्रतिकूलता में हमारे पाप नष्ट होते हैं। स्वामी जी महाराज का कहना है कि अनुकूलता में हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, क्योंकि अनुकूलता में भगवान को भूल जाते हैं। जब हम सुख सुविधा में भोग संग्रह में होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा हो। प्रतिकूलता में हमारे पाप नष्ट होते हैं। जब प्रतिकूलता आती है, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारे पापों का नाश होता है, तब हम भगवान में लगते हैं। इसीलिए तो कुंती माता जो है वो भगवान से कहती है कि हमारे ऊपर विपत्तियाँ बनी रहें, जिससे कि हम तुम्हारा विस्मरण नहीं करें। अब हमारे को राज्य मिल गया, सुख संपत्ति मिल गई, तो अब तुम छोड़ करके हे कृष्ण जा रहे हो। अब तक तुम हमारे साथ थे जब हम विपत्ति में थे। तो विपत्ति में परमात्मा सब समय हमारे साथ रहते हैं, प्रतिकूलता में। तो कह रहे हैं कि मार्मिक बात यह है कि पाप पुण्य का ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हम संसार का सुख लेते रहेंगे। इसकी निवृत्ति इसी जन्म में संभव है, यदि हम परमात्मा से प्रेम करने लग जाएं और उन्हें हम अपना सर्वस्व मानकर समस्त कर्मों को उन्हें समर्पित कर दें, तो हमारे पाप पुण्य की निवृत्ति भी हो सकती है, आवागमन भी मिट सकता है, भगवत प्रेम भी प्राप्त हो सकता है, सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरि ओम तत्सत।